आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अब ईरान ने फिर से खाड़ी देशों के तेल, गैस प्लांट, रिफाइनरीज पर हमला कर दिया तो खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि कतर, यूएई, सऊदी अरब जैसे देश कहने लगे हैं कि ईरान से हर ढंग से बात कर ली, फिर भी वो समझ ही नहीं रहा। तो सवाल यह आता है कि क्या खाड़ी के देश जो 20 दिन से केवल डिफेंस मोड में हैं, क्या वो अब ईरान पर हमला कर सकते हैं? दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड से जुड़े ईरान के साउथ पार्स पर इजराइल के हमले ने महायुद्ध में अब सबको राख कर देने वाली आग में झोंका है। ईरान केवल धमकी ही नहीं दे रहा, एक हमले के बदले 5 हमला करके डरा रहा है। यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन के तेल गैस ठिकानों पर हमला करके ईरान ने ऊर्जा संतुलन पूरी दुनिया में हिलाकर रख दिया। विश्वास मानिए, डराना मकसद नहीं, लेकिन अब महायुद्ध ने घातक रूप अख्तियार कर लिया। जहां ईरान नहीं रुका तो फिर मिडिल ईस्ट धू धू कर चलेगा और उसकी तपिश से तेल गैस पर निर्भर रहने वाले हर देश के आर्थिक फेफड़े हाँफने लगेंगे। और ये बात इसलिए आज आपको खबरदार करके कहनी पड़ रही है, क्योंकि ईरान की गैस फील्ड पर इजराइल के हमले के बाद 5 खाड़ी देश में मिसाइल और ड्रोन से उनकी तेल गैस रिफाइनरी जलाने वाले ईरान ने नई धमकी दे दी है। जवाब इस मीटिंग से मिलता नजर आता है, क्योंकि रियाद में 12 अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्री तुरंत एक बैठक करते हैं। इसी बैठक में ईरान युद्ध और ईरान की तरफ से होते हमले के मद्देनजर क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की जाती है। जहां अजरबैजान, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों की तरफ से कहा जाता है कि ईरान ने हमला करके ठीक नहीं किया। कतर साफ कहता है कि अगर सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। यूएई ने तो ये तक कह दिया कि ईरान ने आतंकवादी हमला किया है जो सीधा खतरा पैदा करता है। तो क्या खाड़ी के देश भी ईरान पर पलटवार कर सकते हैं अगर वो फिर से इसी तरह ऑयल गैस फील्ड पर हमला करता है? असल में अब तक यही सबने माना कि खाड़ी देशों पर अमेरिकी बेस पर हमले के बहाने ईरान मिडिल ईस्ट के देशों को नुकसान पहुंचाकर चाहता है कि वो देश खुद अमेरिका पर दबाव बनाए। इसीलिए जब इजराइल ईरान की गैस फील्ड पर अटैक करता है तो इजराइल को सीधा जवाब देने की जगह मिडिल ईस्ट के देशों में तेल गैस रिफाइनरी में आग लगाने लगता है। सवाल है कि अगर खाड़ी देशों ने ईरान पर हमला कर दिया तो क्या होगा? सऊदी अरब, यूएई और कतर ने पिछले 1 दशक में दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया है। सऊदी अरब, यूएई और कतर के पास अमेरिकी पैट्रियट और थाट जैसे डिफेंस सिस्टम है जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। यूएई ने हाल ही में इजरायली और दक्षिण कोरियाई तकनीक वाली मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया है। वायुसेना के मामले में ये देश ईरान से बहुत आगे है। सऊदी अरब के पास F-15 और यूरोफाइटर टाइफून है। कतर के पास राफेल और यूएई के पास मिराज 2000 जैसे घातक लड़ाकू विमान है। खाड़ी देश के ये विमान ईरान के भीतर घुसकर उसके मिसाइल लॉन्च पैड्स को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल और ड्रोन्स का भंडार है। ईरान खाड़ी के देशों पर मिसाइल से तो हमला कर ही रहा है, लेकिन जब वो अपने सस्ते ड्रोन से खाड़ी देश के तेल और गैस के भंडार पर वार करता है तो एक चिंगारी ही सब कुछ राख करने लगती है। और तब इस हालत में खाड़ी देश मिलकर पूछने लगे हैं कि किस इस्लाम की रक्षा की बात अमेरिका और इजराइल के आगे ईरान करता है, जो खुद इस्लामिक देशों पर हमला करता आ रहा है।